हेलो। आज है 11 नवंबर 2025 और आज मार्केट में क्या हुआ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज था निफ्टी का एक्सपायरी और इतना भयानक तरीके से मतलब क्या हुआ देखो भाई। मतलब ओपन होते ही मैं सोच रहा था यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा था और मैं सेल करूँगा, थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से कहीं पे नीचे के लिए ट्रेड करूँगा, क्योंकि 2 दिन बुलिश हो चुका था और सी के मतलब एक साइड का प्रीमियम, नीचे के सी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, डबल था लगभग। लेकिन ये पहला कैंडल ओपन होते ही बना दिया इतना बड़ा और सारा सी का प्रीमियम जो डबल था वो खा गए वो लोग। तो फिर क्या किया जा सकता है, सी का प्रीमियम लगभग इक्वल कर दिया उन लोगों ने। यहाँ तक जब एट द मनी बना 530 या फिर 550, वो दोनों साइड का ये 650 641 से 486, मतलब कितना है 641 से 486। मैंने यहाँ कहीं पे लिया था, हाँ 541 100 पॉइंट जब अचानक से गिर गया एक सेकंड में 1-2 मिनट में, वो सी का प्रीमियम इक्वल हो गया जो डबल था। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कहीं पे दोनों साइड का 550 का सोच के 500 दोनों साइड का सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक सपोर्ट था। मार्केट यहाँ बीच में रह के कुछ ऊपर नीचे होगा मैं समझ रहा था, लेते ही मेरा प्रॉफिट मतलब दोनों साइड का 8,800 900 ऐसे कुछ मैक्स प्रॉफिट दिखाया। मतलब 550 पे रहता तो 8,900 ऐसे कुछ होता, पर यहाँ पे भी 600 तक 5,000 होता, यहाँ पे भी 500 तक, मतलब 550 के नहीं आता ना, नीचे के 500 तक 5,000 का होता। मैं इस रेंज के लिए सेल किया, लेकिन ये मतलब इतना क्या कहते हैं, इतना सेलिंग प्रेशर था सुबह कि ये 500 भी नहीं रुका और नीचे यहाँ पे मुझे लगभग 2000 प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे इस रेंज तक। लेकिन जब नीचे आया मेरा प्रॉफिट 0 हो गया। मैं भी सोचा कि इतना गिरा है और क्या ही गिरेगा और रिकवर होगा, और ये रिकवर हुआ, एक एन टाइप का पैटर्न बना के रिकवर हुआ, या फिर डबल पैटर्न बोल भी सकते हो। लेकिन इतना बुलिश मोमेंटम के साथ रिकवर हुआ कि मैं हैंडल ही नहीं कर पाया। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे गिरा और जहाँ पे यहाँ एक स्विंग था वहाँ से लगभग सपोर्ट लिया और अचानक से यहाँ तक गया, मतलब 250 पॉइंट मेरे खिलाफ गया। ये तो भला हो आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी ना होता तो मैं इतना लॉस भी नहीं लेता। यहाँ पे लॉस हो गया देखो 1900। पूरे टाइम मुझे प्रॉफिट दिखाया। यहाँ जो मैं आज सो गया था, दोनों साइड का सेल हुआ है इसीलिए मैं सो भी गया था। दोनों साइड का सेल हुआ है तो पूरा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सो गया था। अब जब यहाँ तक एक बार उठा था तो मुझे लगभग 4,000 प्रॉफिट दिखाया था, मतलब बीच में परफेक्टली बीच में 5,500 का सेल किया गया था। लेकिन इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम था कि यहाँ तक गया। ये जो रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक किया, दूसरी बार ब्रेक किया, तीसरी बार ब्रेक किया और चौथी बार ऊपर से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे जाके क्लोज हुआ और मुझे जो 4,000 प्रॉफिट दिखाया था दोनों साइड का मिला के, ये 2,000 माइनस में चला गया। अब फंड्स में देखे तो ये 1,96,500 था, अभी 2,000 फिर से माइनस चला गया, 1,94,500 या फिर 200-300 होगा। मतलब फिर से 6,000 2 लाख से पीछे ही हूँ।
तो उसके बाद ही कुछ विड्रॉल किया जा सकता था। आज मैं चाहता तो यहाँ पे 4000 जब प्रॉफिट हुआ था मैं निकल सकता था, दोनों साइड का बुक कर सकता था, लेकिन नींद में था और दोनों साइड का सेल हुआ है तो मैं वेट किया कि 5-6 हज़ार हो जाए, 2000 के लिए वेट किया, लेकिन ये चला गया। यहाँ से तो मुझे यकीन था कि फिर से गिरेगा, लेकिन ये गिरा नहीं और चला गया फिर से। यहाँ पे इस मोमेंट में जब मैं उठा, इससे मतलब क्या ही हो रहा था, मतलब 1 सेकेंड में 2000 प्लस, 1 सेकेंड में 2000 माइनस, 1 सेकेंड में 2000 प्लस, 1 सेकेंड में 2000 माइनस। मतलब यहाँ तक मुझे 2000 दिखा भी रहा था, लेकिन 626 550 में सेल हुआ है दोनों साइड का, 626 636 यहाँ पे मुझे 2000 दिखाया, लेकिन मैं फिर भी नहीं निकला क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। लेकिन ये रेजिस्टेंस को घंटा कुछ मतलब एक ये भी नहीं देता, ऐसे एक रिट्रेस भी नहीं देता, वो ऐसे ही अचानक से कैंडल बनाते जा रहा है। क्या ही मोमेंटम था। ये एक सीखने वाली डे है, पर सीखा क्या, घंटा कुछ नहीं। दोनों साइड का 4000 मिल रहा है तो लेके भाग जाओ घुस के, यही सीख सकते थे। और क्या, मतलब बड़ा प्रॉफिट ऐसे में नहीं मिलता, राइट? ऐसे में बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। और आजकल का मार्केट ट्रेंडिंग का ही है। ये देखो ट्रेंडिंग, ये देखो ट्रेंडिंग का ही है। इसीलिए क्या कहते हैं, साइडवाइज एक्सपेक्ट करो ही मत साइड, ठीक है। यहाँ पे कैसे हुआ था, एक बार गिरा और यहाँ पे डबल बटन बना। यहाँ पे मैंने परफेक्टली इस जगह पे सेल किया था और यहाँ पे वेट किया था कि 7-8 हज़ार मिल जाए। और 7-8 हज़ार क्या, ये अगर यहाँ पे क्लोज होता डायरेक्ट, यहाँ पे ये वाला कैंडल नहीं बना था इस जगह पे, यहाँ पे सेल किया हुआ था, ये वाला कैंडल नहीं बना था, यहाँ से फिर से गिर जाता यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाता, ये कैंडल नहीं बना था, मुझे 12,000 मिल जाते अभी तक, ठीक है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या किया, पर यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक हुआ है, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फिर से गिरा। 7-8 हज़ार उस दिन मिल जाता और उसके अगले वाले दिन नहीं, 12,000 नहीं मिलते शायद, आज से एक्सपायरी था जाए, नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता, पर 7-8 हज़ार तो मिल जाता। उसके बाद वाले दिन यहाँ पे ओपन हुआ 7, ये वाला कैंडल जब बना यहाँ पे निकल जाता मैं, ठीक है। पर आज का डे में एक्सप्लेन करने के लिए ही आया हूँ, घंटा कुछ सीखने तो मिला ही नहीं साहब। ये ओपन होते ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, यहाँ जाके डबल बटन बना, यहाँ पे 4000 दिखाई, क्योंकि ये एट द मनी था जहाँ पे सेल किया गया था। लेकिन यहाँ तक एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को भी कोई रेस्पेक्ट नहीं किया। तो फिर अभी डे का कैंडल में देखें तो ये बढ़िया सा रिट्रेस वाला चल रहा है, तो ये यहाँ तक बिल्कुल ब्रेक करेगा। आज का डे देखोगे तो सेल बाय ऑन डिप वाला मार्केट चलेगा आप कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ऊपर के लिए ही ट्रेड करो। कल बुधवार है, आज मंगलवार था, बुधवार है, मैं इसको लगभग 96,000 2 लाख हो चुका था, पर ठीक है। अब 4,000 प्रॉफिट का गया और 4,000 प्रॉफिट का गया और 2,000 माइनस भी हुआ, मतलब ये क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए दिखा नहीं रहा है। 2,000 माइनस हुआ तो 94,000 फिर से हो गया। तो कल 3,000 4,000 ऐसे कुछ ट्रेड करेंगे, ट्रेंडिंग ही होगा, क्योंकि पता नहीं ट्रेंडिंग ही हो रहा है, क्योंकि शायद उसी वजह से जो वो वगैरह सरकार ने, गवर्नमेंट ने वो बेटिंग ऐप्स, क्रिकेट का बेटिंग ऐप्स मतलब बैन कर दिया ना, इसलिए इसी वजह से ट्रेंडिंग ही हो रहा है लगभग हमेशा। तो देखते हैं आज कल क्या होता है, हो जाएगा यार, खुद को हैंडल करो। 2,000 ही तो लॉस हुआ है, यहाँ पे 2,000 ही लॉस हुआ है। देखो पोर्टफोलियो में देखो, यहाँ पे 2,000 ही लॉस हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा, ये वाला प्रॉफिट ये वाला लॉस दोनों मिला के यहाँ पे 2,000 ही लॉस हुआ है। मैं हैंडल कर लूँगा, शायद हैंडल कर लूँगा। एक बड़ा प्रॉफिट मिला तो 7,000 6,000 7,000 वाला हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। इसे 2 लाख करके ही रहेंगे, ठीक है। खुद को हैंडल करो, मंत्रा चांट करो और कुछ नहीं, वहाँ पे पैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो
अभी गुड बाय। आज लर्निंग किस हुआ नहीं, पर ये इतना बड़ा रिकवरी हुआ मैं देख रहा था। जब एक्सपायरी डे पे ये क्लोजिंग का टाइम आता है, वो 1 सेकेंड में 2000, 1 सेकेंड में 3000, 1 सेकेंड में 2000, ऊपर नीचे होता रहता है। ये साला रिस्की हो जाता है 2000 1 बजे के 1:30 बजे के बाद। ठीक है, ये रिस्की हो जाता है 1:30 बजे के बाद। ये एक लर्निंग है और कुछ नहीं। ये कुछ किया नहीं जा सकता था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैं सोच रहा था गिरेगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस था। ये सेटअप बहुत बार देखा हो, यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है, यहाँ बीच में क्लोज हो जाता है एक्सपायरी डे पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था इसलिए यहाँ भी बुक नहीं किया। ठीक है, गुड बाय। आज का डे क्लोज करते हैं 2000 लॉस के साथ एक्सपायरी डे पे। इसे 2 लाख तो बना के रहेंगे। अभी 1,94,000 है, आज 2,000 माइनस होगा अभी, तो बना के रहेंगे। ठीक है, से बाय ऑन डी पे वाला मार्केट चलेगा कुछ दिन, नीचे भी मिलेगा तो भी बाय होगा। देखते हैं ट्रेड चार्ट पे ट्रेड करोगे तो अच्छा ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, आज का डे था। हाँ, इसे सेव कर देते। गुड बाय, गुड बाय। खुद की केयर करो, खुद की केयर करो, खुद की केयर करो, खुद की केयर करो, पैसे को ग्रो करो।